बिहम्दिही ताला आज तरबियती और फ़िक़ही नशिस्त के इस दूसरे रोज़ में बाद अज़ नमाज इशा अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। दुआ करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल आप सबका आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अब वज़ू के मुतालिक आपने फ़राइज़ के साथ साथ कुछ मसाइल को समझा। अब आएँ वज़ू की सुन्नतों की तरफ। बस मुझे इतना बता दें वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? 4। अब वज़ू की सुन्नतें कितनी हैं? फ़ुक़हा ने बाज़ ने इसकी 14 सुन्नतों को बयान किया, बाज़ ने 15 को और बाज़ ने 16 सुन्नतें बयान की हैं। असलन वज़ू की पहली सुन्नत नियत करना है। फिर इब्तिदा में दोनों हाथों का गिट्टों तक धोना है। ये आपके गिट्टे हैं, यहाँ तक धोना ये सुन्नत है। फिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से इब्तिदा करना है। फिर मिसवाक करना, अगरचे मिसवाक ना हो तो उंगलियों से ही वो अपने दांतों को साफ़ करने की कोशिश कर सकता है। फिर 3 बार गरगरा करना। जब पानी मुंह में डाला है तो कुल्ली करने के लिए अपने हलक तक पानी को पहुंचाना ये भी सुन्नत है, अगरचे वो रोज़े से ना हो। अगर रोज़ा हो तो फिर कुल्ली कर लेना ही काफ़ी होगा। फिर गरगरा करने के बाद नाक की नरम हड्डी तक पानी को पहुंचाना। 3 मरतबा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना क्या है? सुन्नत है। फिर घनी दाढ़ी के नीचे की तरफ से खिलाल करना, ये भी क्या है? सुन्नत है। फिर उंगलियों का खिलाल करना, ये भी क्या है? सुन्नत है। फिर हर उज़्व को 3 बार धोना। चेहरा 1 बार भी अगर मुकम्मल धो लें तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, 3 बार धोएंगे तो सुन्नत अदा होगी। 1 मरतबा कोनियों समेत हाथ धो लेने से फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, 3 मरतबा धोएंगे तो सुन्नत अदा हो जाएगी। 1 बार मसा करने से मसा पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर आप चारों उंगलियों से पूरे सर का मसा कर लेंगे तो इससे सुन्नत अदा हो जाएगी। चौथाई सर का मसा करना क्या है? फ़र्ज़। और पूरे सर का मसा करना क्या है? सुन्नत है। इसी तरह दोनों कानों का मसा करना, ये भी क्या है? सुन्नत है। पै दर पे मुसलसल वज़ू करना, इस तरह के एक उज़्व के खुश्क होने से पहले दूसरे को धो लेना, ये भी सुन्नत है। ऐसा नहीं है कि आपने चेहरा धोया फिर घर के बाहर चले गए, किसी की बात सुनी, फिर वापस आए तो हाथों को कोनियों समेत धो लिया, फिर बाहर चले गए किसी को कोई काम का, फिर आके सर का मसा किया। इस तरह करेंगे तो ये सुन्नत अदा नहीं होगी। सुन्नत ये है कि एक उज़्व के सूखने से पहले दूसरे उज़्व को गीला कर लेना, ये सुन्नत है। और फिर तरतीब के साथ वज़ू करना, जिस तरह अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया। अल्लाह ने कुरान में सबसे पहले पाँव धोने का जिक्र किया है? नहीं। सबसे पहले सर के मसे का जिक्र किया है? सबसे पहले फरमाया फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो। फिर फरमाया कि अपने हाथों को धो। फिर फरमाया वमसहू, अपने सर का मसा करो। और फिर फरमाया व अर्जुलकुम इलल काबैन, अपने पैरों को टखनों तक धो। ये थी वज़ू की सुन्नतें। अब आते हैं वज़ू के मुस्तहब्बात की तरफ। जान लीजिए वज़ू के मुस्तहब्बात में सबसे पहली चीज़ ऊंची जगह पर बैठना है। मैंने कल आपको बताया था मुस्तहब किसे कहते हैं? वो अमल जिसके करने पर सवाब मिलता है, अगर ना करें तो गुनाह नहीं होता। वज़ू के लिए सबसे बेहतर क्या है? ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करना, ये मुस्तहब है। फिर क़िबला शरीफ की तरफ मुँह करना, ये भी मुस्तहब है। बग़ैर किसी की मदद के वज़ू करना, ये भी मुस्तहब है। फिर दुनियावी गुफ्तगू से परहेज़ करना, ये भी मुस्तहब है। ज़बान की नीयत और आज़ा के फ़ेल को जमा करना, ये सुन्नत है। यानी ज़बान से नीयत भी की जाए और साथ साथ काम भी वज़ू के तौर पर किया जाए, ये क्या है? मुस्तहब है। मसनून दुआएं पढ़ना, ये भी मुस्तहब है। हर उज़्व धोते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये भी मुस्तहब है। दाएं हाथ के साथ मुंह और नाक में पानी डालना, ये मुस्तहब है। दाएं हाथ से कुल्ली की जाए और दाएं हाथ से ही नाक में पानी डाला जाए, ये क्या है? मुस्तहब। फिर बाएं हाथ से नाक के दोनों सुराखों को साफ़ करना, ये क्या है? मुस्तहब। दाएं हाथ से मुंह और नाक में पानी डालना है, बाएं हाथ से उल्टे हाथ से नाक को साफ़ करना है, ये मुस्तहब है। फिर नमाज का वक्त शुरू होने से पहले वज़ू करना, ये भी मुस्तहब है। वज़ू से बचा हुआ पानी खड़े होकर पी लेना, ये भी मुस्तहब है।
وضو سے فارغ ہو کر آسمان کی طرف انگلی کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والے، پاک رہنے والے اور اپنے نیک بندوں میں سے کر، یہ دعا کرنا بھی مستحب ہے۔ اب وضو کی اقسام، وضو کی 3 قسمیں ہیں، سب سے پہلے فرض، پھر واجب اور پھر مستحب۔ وضو کی کتنی قسمیں ہیں؟ فرض، واجب اور مستحب۔ فرض کیا ہے؟ ایسا عمل جس کے ذریعے وضو ٹوٹ جائے، اس صورت میں وضو کا لوٹانا کیا ہوتا ہے؟ فرض۔ لیکن کس کس صورت میں وضو کیا جاتا ہے؟ نماز کے لیے، نماز کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ عیدین کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو پھر بات اور ہے، لیکن نماز کے لیے بولیں، عیدین کے لیے اور نماز جنازہ کے لیے۔ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ تلاوت کے لیے فرض، تلاوت کے لیے سنت ہے۔ اگر کوئی دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہے موبائل میں، یا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا آپ زبان سے سورہ یاسین، سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، تو یہ زبان سے تلاوت کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور ہاتھ میں قرآن مجید رکھ کر قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ یہ عمومی طور پر قرآن مجید سے نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ واجب کیا ہے؟ اگر کوئی بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اگر بغیر وضو کے طواف کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا، کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ پھر مستحب، ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے وضو کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ غیبت، چغلی، کسی کو گالی دینے کے بعد وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ برائی کے کاموں کے بعد وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ کسی کے لیے بلند آواز سے قہقہہ لگا کر ہنسنے کے بعد وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ تو یہ تھی وضو کی سنتیں، وضو کے فرض ہونے، واجب ہونے اور مستحب ہونے کی چند صورتیں۔ اب آتے مکروہات وضو کی طرف۔ کن چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے؟ ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا۔ کوئی بندہ وضو کر رہا ہے اور زیادہ پانی استعمال کر رہا ہے، اس سے وہ فرض تو ادا کر لے گا لیکن یہ وضو اس کے لیے مکروہ کہلائے گا۔ کیوں؟ اس نے اسراف کیا ہے۔ ایک صحابی وضو کر رہے تھے، آقا کریم نے فرمایا اسراف سے بچو۔ انہوں نے عرض کی حضور کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آقا کریم نے فرمایا حتیٰ کہ نہر کنارے بیٹھے ہو تب بھی اس سے بچو۔ اگر اس کے آگے چلیں، ضرورت سے کم یعنی بخل کے ساتھ پانی استعمال کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یعنی آپ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کریں یہ بھی مکروہ، اور ضرورت سے کم پانی استعمال کریں یہ بھی مکروہ ہے۔ پانی زور سے منہ پر مارنا، بعض لوگ اس طرح وضو کرتے ہیں جیسے احسان اتار رہے ہوں، چھڑپ چھڑپ کی آواز آتی ہے، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور دنیاوی گفتگو میں مصروف رہنا، وضو کر رہے ہوں یار دروازہ بھی بند کر دے، وضو کر رہے ہوں یار لوٹے کا پانی کم استعمال کر، وضو کر رہے ہوں یار جوتے سیدھے کر۔ یہ جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں جن کا کام ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے امور کو انجام دینے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، چونکہ دنیا کی اگر کوئی گفتگو ہوگی اس سے بھی وضو مکروہ ہو جائے گا۔ بغیر عذر کے کسی دوسرے سے مدد لینا، یعنی آپ بیمار نہیں ہیں اور کوئی حاجت بھی نہیں ہے اور آپ کسی کو کہیں یار یہ لوٹا پانی کا پکڑ میں اس سے وضو کر لوں گا، تو اسے بھی فقہاء نے مکروہ قرار دیا ہے۔ پھر نئے پانی سے 3 مرتبہ مسح کرنا، ایک بار آپ نے ہاتھ دھو لیے مسح کیا، پھر ہاتھ دھو لیے پھر مسح کیا، پھر ہاتھ دھو لیے پھر مسح کیا، تو یہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ اب آئیں ان چیزوں کی طرف جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ بچوں نے بڑی احتیاط سے، توجہ سے ان باتوں کو سننا اور سمجھنا ہے۔ اگر آپ چھوٹا پیشاب کریں یا جہاں سے پیشاب نکلتا ہے اس جگہ سے پیشاب کے قطرے نکل جائیں، یا آپ بڑا پیشاب کریں جس کو پاخانہ کہتے ہیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا پھر پاخانے کی جگہ سے ہوا نکل آئے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
اگر کوئی خاتون بچے کو پیدا کرے اور بغیر خون کے بچہ پیدا ہو جائے تو اس سے خاتون کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون یا پیپ کا نکل کر بدن سے بہہ جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے یہاں کوئی چوٹ لگی، یہ ادھر کوئی چوٹ لگی ہے، چوٹ لگنے کے بعد خون ابھی اس زخم سے آگے نہیں نکلا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون نکل کر بہہ گیا ہے، پیپ وہاں سے نکل کر بہہ گئی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس زخم کے اندر اگر خون ہے، بعض اوقات چھل لگتی ہے، چھل لگنے سے خون بہتا نہیں ہے بلکہ وہیں رک جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر وہ خون اتنا ہو کہ بہہ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کے قے آئے، کھانے کے بعد آئے یا کھانے سے پہلے آئے، خود انگلی مار کے نکالیں یا خود بخود آ جائے، ان دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر کے قے الٹی آئے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بعض اوقات بندے کو الٹی آ رہی ہوتی ہے، تھوڑی سی الٹی آتی ہے، وہ منہ سے بھر کر خود نہیں نکلتی بلکہ بندہ تھوک کی صورت میں اسے باہر پھینکتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر تھوک کے ساتھ اگر بندے کو خون آ جائے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، اگر آپ کو خون تھوک میں شامل ہو کر آ رہا ہے تو تھوک کو دیکھیں گے اس میں خون کی مقدار زیادہ ہے یا تھوک کی۔ اگر تھوک زیادہ ہوگی تو وضو، اور اگر خون زیادہ ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نیند کا غلبہ کہ انسان کو ہوش ہی نہ رہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا میں مسجد میں بیٹھا ہوں، دیوار کے سہارے پر نہیں، ایسی بیٹھا ہوں اور قرآن مجید میرے ہاتھ میں، مجھے نیند آ گئی، ایک دم میں اٹھا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا کہ اعضاء بدن کے ہل جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بالغ کا نماز کی حالت میں قہقہا لگا کر ہنسنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بندہ آپ کے آگے ایسی حرکت کرتا ہے، ایسی آواز لگاتا ہے، یا آپ ایسی بات سنتے ہیں جس سے آپ کو ایسی ہنسی آئے کہ قہقہا نکل جائے، آپ تیز ہنس لیں تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ پھر کیا ہے، جلدی جلدی جائیں گے، وضو کریں گے۔ اگر ایک رکعت پڑھ لی تھی، دوسری رکعت میں آپ کو قہقہا آیا تھا، ایک رکعت باقی رہے گی۔ اگر تیسری رکعت میں شامل ہو گئے ہیں، تیسری اور چوتھی بھی پڑھ لیں گے، پھر سلام کے بعد کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت ادا کر کے سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد یہ ساری صورتیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں مختصر گنوا دیتا ہوں۔ خون بہہ جائے، پیپ بہہ جائے، یا پھر پیشاب پاخانہ، یا آپ کو پیشاب کی جگہ سے قطرے آ جائیں، یا پھر منہ بھر کے الٹی آ جائے، آنکھ سے درد کی وجہ سے پانی نکل آئے، یا پھر آپ کو نیند آ جائے کہ اتنی نیند ہو، ہوش ہی نہ رہے اور جسم ڈھیلا ہو جائے، ان ساری باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان کو سمجھنے کے بعد آتے ہیں غسل کی طرف۔ ٹھیک ہے، غسل کے مسائل جاننے کے لیے کچھ 3 چیزیں ذہن نشین رکھنا بڑا ضروری ہے۔ جس طرح وضو کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ فرائض ہیں، اسی طرح غسل کی بھی کچھ سنتیں ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ فرائض ہیں۔ غسل کے لغوی معنی ہیں انسان کا اپنے بدن پر پانی بہانا، اس طرح کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ غسل کسے کہتے ہیں؟ انسان کا اپنے جسم پر پانی بہانا اس طرح کہ اس کے جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے، یہ غسل کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اگر تم جنبی ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ تو تم پر غسل کرنا فرض ہے۔ لہٰذا اللہ کے حکم کے مطابق ناپاکی کی حالت میں غسل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کرنے کا ایک مسنون طریقہ ہے، وہ کیا؟ غسل کرنے والا سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے، پھر استنجا کرے، اور اگر نجاست جسم کے کسی حصے پر لگی ہوئی ہے تو اسے صاف کر لے، پھر وضو کرے، اور وضو کے بعد 3 مرتبہ پہلے سر پر پانی ڈالے دائیں کندھے کی طرف سے، اور 3 مرتبہ بائیں کندھے کی طرف سے سر سے جسم پر پانی پہنچائے، اور پھر کم از کم 1 مرتبہ پورے جسم پر پانی پہنچائے۔
पूरे जिस्म पर पानी बहाए, इस तरह गुस्ल का सुन्नत तरीका अदा हो जाएगा। अब समझते हैं गुस्ल के फ़राइज़। कौन सी चीज़ें हैं जो गुस्ल में फ़र्ज़ की गई हैं। अगर बंदे का रोज़ा ना हो, 3 मरतबा गड़गड़ा करके अपने हलक तक पानी पहुँचाना, ये गुस्ल में पहला फ़र्ज़ है। फिर 3 मरतबा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना गुस्ल में दूसरा फ़र्ज़ है। और तीसरा फ़र्ज़ पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? 3। सबसे पहला फ़र्ज़ गरगरा करते हुए हलक तक पानी पहुँचाना, ये गुस्ल में फ़र्ज़ है। फिर नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, ये गुस्ल में दूसरा फ़र्ज़ है। और फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाना, ये गुस्ल में तीसरा फ़र्ज़ है। अब आते हैं गुस्ल की सुन्नतों की तरफ। अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है तो फिर गरगरा नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ कुल्ली कर लेंगे और मुंह के अंदर के बाहरी हिस्से तक पानी पहुंचाएंगे। अगर आपने गरगरा किया रोज़ा की हालत में तो रोज़ा टूट जाएगा। नादिन भूले में किया तो कुल्ली करनी होगी, और अगर जानबूझ के किया तो गुनाह होगा, और गुनाह भी वो जिसका कफ़ारा सारी ज़िंदगी के रोज़ों की सूरत में भी अदा नहीं हो सकता। वैसे तो 60 रोज़ों का हुक्म है, लेकिन आका करीम ने फरमाया जिसने जानबूझ कर रोज़ा छोड़ा, ये तोड़ने के मुतरादिफ है। वो सारी उम्र भी रोज़े रखे तो इस एक फ़र्ज़ रोज़े का कफ़ारा अदा नहीं हो सकता। इसलिए 3 फ़र्ज़ को जानने के बाद अब आते हैं गुस्ल की सुन्नतों की तरफ। सबसे पहले गुस्ल की सुन्नत क्या है? पाकी की नीयत करे। फिर दोनों हाथों को पोंचों तक धोना, ये गिटों तक, ये भी पोंचे ही कहलाते हैं। अगर निजासत लगी हो तो उसको दूर करना। शर्मगाह को धोना, वो आगे भी और वो पीछे भी। गुस्ल से पहले वुज़ू कर लेना, ये भी सुन्नत रसूल है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, जब गुस्ल का इरादा फरमाते तो हुजूर पहले वुज़ू फरमाया करते। तो ये गुस्ल से पहले वुज़ू करना भी आका करीम की सुन्नत है। वुज़ू में 3 मरतबा हर उज़्व का धोना, ये सुन्नत है। सर का मसा करना, लेकिन पाँव को धोना मुअख्खर करेगा। बाज़ औक़ात कच्ची जगह पर आप गुस्ल कर रहे होते हैं तो आका करीम का ये हुजूर की आदत मुबारका थी कि आका करीम कच्ची जगह पर वो गुस्ल फरमाते तो सारा जिस्म धो लेते, लेकिन पैरों को बाहर आकर धोते। तो यहाँ भी ये हुजूर की सुन्नत के तौर पर शामिल है कि वो पैरों को बाद में धोएगा। पूरे बदन पर 3 मरतबा पानी का बहाना सुन्नत है। पानी बहाने का आगाज़ सर से करना, ये भी सुन्नत है। कंधों में पहले दाएं कंधे की तरफ और फिर बाएं कंधे की तरफ पानी बहाना, ये सुन्नत है। जिस्म को मलना, अपने जिस्म से मैल का उतारना, ये भी सुन्नत है। मुसलसल गुस्ल करना के बार बार जिस्म पर पानी डालना, ये भी सुन्नत है। सारी बातें आपको समझ आ गई? गुस्ल की सुन्नतें भी पता चल गई और गुस्ल के फ़राइज़ भी। अब आदाब गुस्ल। गुस्ल के आदाब वही हैं जो वुज़ू के आदाब हैं, जिनका ज़िक्र मुस्तहब्बात में हो चुका है। उसके बाद अक़साम गुस्ल। गुस्ल की भी 3 किस्में हैं, फ़र्ज़ गुस्ल, मसनून गुस्ल और मुस्तहब गुस्ल। फ़र्ज़ गुस्ल कब होता है? जब मनी इंसान के जिस्म से निकले तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। सोते में एहतिलाम होने से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। मर्द औरत का आपस में मिलना, अगरचे इंजाल हो या ना हो, दोनों सूरतों में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। हशफा की मिक़दार में जानवर या मैयत के साथ वती करना, बुरा काम करना, इससे भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। औरत अगर हैज़ से फ़ारिग होती है तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उससे भी औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, जिसे निफास का खून कहते हैं। अब मसनून गुस्ल की तरफ आते हैं। जुमा के रोज़ जुमा के लिए गुस्ल करना क्या है? सुन्नत है। दोनों ईदों के लिए गुस्ल करना क्या है? सुन्नत है। इहराम बांधते वक्त हाजियों के लिए मैदान अरफात में ज़वाल के वक्त गुस्ल करना सुन्नत है। गुस्ल की कितनी सुन्नतें? 3। जुमा के दिन, ईदैन की नमाज़ों के लिए, और इहराम बांधते वक्त या हाजियों का मैदान अरफात की तरफ ज़वाल के वक्त जाने से पहले गुस्ल करना सुन्नत है। अब आते हैं मुस्तहब्बात गुस्ल की तरफ। काफिर का इस्लाम कबूल करने के बाद गुस्ल करना
मुस्तहब है। शब बारात के रोज़ गुस्ल करना मुस्तहब है। बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए, आका करीम के रोज़ा की हाज़िरी के लिए, हाजियों को मुज़दलिफ़ा में ठहरने के लिए, दखूल मक्का और मदीना तैयबा के लिए, तवाफ़ ज़ियारत के लिए, नमाज कसूफ़ के लिए, नमाज इस्तिस्क़ा के लिए, हर खौफ से निजात हासिल करने के बाद, शदीद तारीकी के दूर हो जाने के बाद, रूहानी मजालिस, मीलाद, कुल, ईसाल सवाब में शिरकत के लिए, या फिर नेकी का आगाज़ करने से पहले भी गुस्ल करना मुस्तहब है। यहाँ एक बात समझ लें, अगर कोई बंदा जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है और वो गुस्ल नहीं कर रहा होता, वो जहाँ भी रहेगा वहाँ रहमत के फ़रिश्ते नहीं आएंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है, जिस घर में तस्वीर होती है, कुत्ता होता है या जुम्बी होता है, वहाँ रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। नापाक बंदा हो वहाँ भी अल्लाह के फ़रिश्ते, जिस घर में कुत्ता हो वहाँ भी अल्लाह के फ़रिश्ते, और जिस घर में किसी की तस्वीर हो वहाँ भी अल्लाह के फ़रिश्ते नहीं आते। ये जो तस्वीर की बात है, इस पर एक बात ज़हन नशीन कर लें। तस्वीर से मुराद वो तस्वीर है जिसे देखकर शिर्क का शाइबा हो, जैसे किसी बुत की तस्वीर, ऐसी तस्वीर जो किसी दुनिया के खित्ते में इबादत की गर्ज से रखी जाती हो, ऐसी किसी तस्वीर का होना, उसके सबब रहमत के फ़रिश्ते उस घर में नहीं आते हैं। हाँ, अगर आपने अपने वालिद की तस्वीर लगाई है तो ये वो उस तस्वीर के दायरे में नहीं आएगी। अपने पीर की तस्वीर लगाई है, नालैन पाक की तस्वीर लगाई है, आका के मुबारक रोज़ा की तस्वीर लगाई है, अल्लाह के घर बैतुल्लाह की तस्वीर लगाई है, या इस तरह की ऐसी तस्वीरें जिनमें शाइबा शिरक ना हो, शिरक की बू ना आती हो, उन तस्वीरों के लगाने में कोई मुमानियत नहीं। अब आपने मस्जिद में लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या है ये? तस्वीर लगी हुई है। तो तस्वीर के सिर्फ होने से, जैसे ये आका की गुंबद और वो अल्लाह के घर की तस्वीर है, तो सिर्फ तस्वीर के लगा देने से अल्लाह के फ़रिश्ते नहीं आते, बल्कि उस तस्वीर की वजह से नहीं आते जिसमें शिरक हो। और फिर कुत्ता, फुक़हा फरमाते हैं कि अगर आपने हिफाजत की गायत से कुत्ता रखा है तो उसका एक महदूद हिस्सा रख दें। ऐसा ना हो कि वो आपकी चारपाई पे भी बैठे, ऐसा ना हो कि वो आपके घर में भी आता जाता रहे, उसका एक महदूद हिस्सा रखें जिसमें उसको मुक़य्यद कर दें, ताकि उसका इतलाक़ आपके घर पर ना हो बल्कि उसकी उस मखसूस जगह तक हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, मिले बगैर वापस चल गए। आका करीम ने फरमाया, जिब्राइल क्या हुआ? अर्ज़ की, आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का बच्चा है, जब तक इसे नहीं निकालेंगे मैं दाखिल। ये उम्मत को समझाने के लिए था। लिहाजा कुत्ता अगर आपने हिफाजत की गायत से रखा है, जिसकी फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है, तो उसके लिए भी जगह मुख्तस करना, महदूद करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए चूँकि जहाँ कुत्ता हो, तस्वीर हो और नापाक इंसान हो, वहाँ अल्लाह के फ़रिश्ते नहीं आते। ये चंद ज़रूरी बातें हैं जिनका ख़याल रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप नापाक हैं, आपको चाहिए फ़ौरन से पहले गुस्ल करें। हमारे यहाँ कई मरतबा ऐसा होता है, नौबयाते जोड़े होते हैं, शादी हो जाती है, सर्दियों की रातें आती हैं, पूरा पूरा दिन, हफ्ता हफ्ता, महीना महीना बग़ैर गुस्ल के गुजार देते हैं, और ये एक हकीकत है। और अगर आप कभी उनको पकड़ के मस्जिद में लाने का कहें तो वो कहेंगे जी कपड़े नापाक हैं। भाई, मुसलमान के भी कपड़े नापाक हो सकते हैं। चलें, कभी कभी कुछ आदतें होती हैं, जैसे आप गाँव देहात में अपने मवेशियों को, माल को समेटते हैं, आपकी एक अपनी उजलत है। लेकिन एक बंदा जिसके कपड़ों पर नापाकी की मनी की सूरत में आमेजिश है, उस पर तो लाजिम है कि वो सबसे पहले अपने कपड़ों को पाक करे, गुस्ल करे और हालत पाकी में आए, ताकि अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते उसकी वजह से उसके घर में आ सकें। लिहाजा जुम्बी के लिए लाजिम है कि फ़ौरन गुस्ल कर ले। अब कुछ ऐसी बातें हैं जिनका मैं समझता हूँ यहाँ ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं है, जैसे औरत के लिए हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा का हुक्म है, उस पर बिलमुत्तसिल कभी बात करेंगे, वो मैं यहाँ ज़रूरी नहीं समझता। यहाँ रुक कर मैं सिर्फ उन बातों की तरफ इशारा करना चाहता हूँ जिनसे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। कल हमज़ा भाई ने भी एक सवाल किया था, वो इसके बिलमुत्तसिल था। जब मर्द की एक मखसूस उम्र आती है, आप सब जितने बड़े बैठे हैं उनको पता है, वो एक मखसूस पीरियड होता है कि जब सोते में कुछ मामलात हो जाते हैं या गलत कारियों की वजह से कुछ मामलात हो जाते हैं। कुछ बंदा अपने हाथ की लज्जत पूरी करने के लिए कुछ मामलात को सरजर्द करता है। जान लीजिए
اگر وہ خود لذتی میں مصروف ہے اور اپنے ہاتھ سے ایسے کام کو سر انجام دے رہا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایک تو وہ گناہ کر رہا ہے اور پھر پاک نہ ہو کر گناہ پر گناہ کرتے ہوئے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، اور پھر ایسا شخص جہاں آ رہا ہے وہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آ رہے۔ لہٰذا اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو گناہ ہے، آپ پر لازم ہے کہ فوراً سے پہلے غسل کریں۔ اگر غسل